morning everyone. Today we are going to start our new chapter, that is your Excel as a database. Okay, so in this chapter we are going to discuss what is database, what are the components of the database. Okay, so first of all, database is an organized collection of information. Okay, database क्या है? एक information का जो है एक collection है. It has a definite structure. The structure of a database is made up of fields and records. जो database का structure है वो किससे बना है? Field and record से. All the data that you store must fit in that structure. जो भी data हम store करते हैं वो जो है structure में वो fit होना चाहिए. So what is the need of the database? A database helps you to organize, modify, view and edit data. कोई भी डेटा को अगर हमको ऑर्गेनाइज करना है, मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, तो हम लोग जो है क्या यूज़ करेंगे? डेटाबेस. ओके, दिस डेटाबेस हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज, मॉडिफाई, व्यू एंड एडिट डेटा. सो these are some examples of the database. For example, a phone diary, an address book, library catalog, students records. These are some examples of database. So to store all the above database, we need to create a different structure for each. हमको जो है सारी database को store करने के लिए जो है हम different structure हमको बनाना पड़ेगा. ओके, सो फिगर 2.1 में जो है आप लोग एक सैम्पल ऑफ डेटाबेस जो है देख सकते हैं. ओके, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए डेटाबेस? ओके, द डेटाबेस हैज 3 मेन कंपोनेंट्स. ओके, व्हाट आर दे? दे आर फील्ड, रिकॉर्ड एंड फील्ड नेम. Field, record and field name are the main 3 components of a database. So what do you mean by field? A field is a column that contains only one type of data. Okay, field हम किसको कहते हैं? जिसमें कि एक one type of data रहता है उसको हम field कहते हैं. For example, roll number, name, age, activity are different fields. यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, रोल नंबर, नेम, एज, एक्टिविटी आर डिफरेंट फील्ड्स. नेक्स्ट कम टू रिकॉर्ड. ए रिकॉर्ड अपीयर्स एज ए रो इन ए डेटाबेस. रिकॉर्ड हम किसको कहते हैं? जो रोज प्रेजेंट होते हैं डेटाबेस में, दे आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर फील्ड्स. ओके, इसमें 1-2 से ज़्यादा फील्ड भी रह सकते हैं. इट कंटेन्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन एन आइटम ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन. रिकॉर्ड क्या कंटेन करते हैं? कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन, कोई भी एक सिंगल पर्सन का या आइटम का जो है ये डेटा कंटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल, अरमान एंड वोकल म्यूजिक टुगेदर फॉर्म ए रिकॉर्ड. यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, अगर हम रिकॉर्ड की बात करेंगे तो अरमान, उसका एक्टिविटी क्या है? वोकल म्यूज़िक, एंड उसका एज है 12. ये जो है अरमान का क्या है? ये रिकॉर्ड है. ओके, तो जो रोज होते हैं दे आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स और जो कॉलम्स होते हैं दे आर कॉल्ड फील्ड. ओके, नेक्स्ट कम टू फील्ड नेम. ए फील्ड इज कंसिडर्ड ए कॉलम इन ए डेटाबेस. ओके, जो फील्ड है, ठीक है, वो जो है क्या है? कॉलम होता है एक डेटाबेस में. देयर फॉर फील्ड नेम इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ए कॉलम लेवल. इसका जो नाम होता है फील्ड का, ठीक है, उसको हम फील्ड नेम कहते हैं और इसको कॉलम का लेवल भी इसको बोला जाता है. ऑल द फील्ड नेम्स अपीयर इन सिंगल रो अबव द डेटा. ए फील्ड कैन हैव ओनली वन फील्ड नेम. कोई भी फील्ड का जो है एक ही फील्ड नेम होता है, मोर देन 1 नाम उसके नहीं हो सकते. ठीक है, ईच फील्ड नेम मस्ट बी यूनिक. कोई भी फील्ड नेम होगा वो यूनिक होना चाहिए, एक जैसा सभी का फील्ड नेम नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर, एज, नेम, एक्टिविटी आर 4 डिफरेंट फील्ड नेम्स. ठीक है, जो रोल नंबर है, नेम है, एज है, दीज आर डिफरेंट फील्ड नेम्स. यूजिंग ए फॉर्म टू एंटर डेटा. Let's start using a form to enter data. Suppose you have created a database in MS Excel. Okay,
Suppose we are creating a database in MS Excel. Now you want to perform some operations on it, such as adding a new record, searching a record, deleting a record or modifying a record. मान लीजिए हम कोई भी इसमें कोई भी रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं या कोई भी रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं, कोई भी रिकॉर्ड को हम डिलीट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं. इन ए ह्यूज डेटाबेस इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू यूज़ फॉर्म फीचर टू परफॉर्म द फोर मेंशन्ड ऑपरेशंस. इसमें एक ऑप्शन होता है क्या, फॉर्म फीचर, जिसकी वजह से हम ऊपर दिए गए सारे ऑपरेशंस को हम कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि कोई भी रिकॉर्ड को सर्च करना, कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करना. ओके, ये सब हम कर सकते हैं. यूजिंग द फॉर्म फीचर यू कैन वर्क ऑन एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड एट ए टाइम. ठीक है, फॉर्म फीचर को यूज़ करके जो है हम कोई भी इंडिविजुअल रिकॉर्ड को जो रिकॉर्ड के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं. ठीक है, फॉर्म क्या है, लेट अस सी. ए फॉर्म इज ए स्मॉल स्क्रीन दैट कंटेन्स द फील्ड ऑफ ए डेटाबेस अलॉन्ग विद स्पेस टू ऐड, मॉडिफाई एंड व्यू ए रिकॉर्ड. फॉर्म क्या है, एक स्मॉल स्क्रीन है जिसमें कि क्या रहता है, ये एक स्पेस होता है जिसमें कि हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या कोई भी रिकॉर्ड को हम व्यू भी कर सकते हैं. ए फॉर्म ऑल्सो कंटेन्स सर्टेन कमांड्स बटन्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क. फॉर्म जो है कुछ कमांड बटन्स होते हैं जिसमें कि हम वेरियस टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं. When you enter or modify any information into a form, the data automatically gets saved to the database. अगर हम कोई भी डेटा को एंटर या मॉडिफाई करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को फॉर्म में, वो जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाती है. बाय डिफ़ॉल्ट द फॉर्म बटन इज़ नॉट डिस्प्लेड ऑन द एक्सेल विंडो. लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल विंडो पे जो है फॉर्म बटन जो है वो नहीं दिखती है, हैंस इट इज़ हिडन. टू ऐड फॉर्म बटन फॉलो दिस स्टेप्स. ओके, फॉर्म बटन को ऐड करने के लिए हमको कौन कौन सा स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होंगे. क्लिक ऑन द फाइल टैब, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सिलेक्ट ऑप्शंस. ओके, फाइल टैब पे हमको क्लिक करना है और ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है. द एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन इन द नेक्स्ट पेज 2.2. एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा. ओके, इन द लेफ्ट पैन सिलेक्ट द क्विक एक्सेस टूल बार. उसके बाद हमको क्या सिलेक्ट करना है, क्विक एक्सेस टूल बार. इन द सेंटर पैन click on the choose command from the drop down button. Okay, next we have to choose the center pane on the choose command from drop down button. Select the commands not in the ribbon option in the drop down list and then we have to select the form option. Click on the add button. form option पे select करने के बाद हमको फिर add पे जो है क्लिक करना है. The form option will be displayed in the right pane. right pane पे क्या होगा, जो form option है वो display होगा and then we have to click OK. We will notice the form button appears on the quick access toolbar. उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो form button है वो quick access toolbar पे वो appear होता है. Okay, in this way we can add the form button. Next come to adding new record in a form. Okay, how to add new record in a form. Once the form button is activated on the quick access toolbar, एक बार जब form button जो है वो activate हो जाएगा quick access toolbar में, we can easily add a new record to our database. हम लोग जो है easily जो है कोई भी रिकॉर्ड जो है हम डेटाबेस में एंटर कर सकते हैं. बट बिफोर यूजिंग द फॉर्म फीचर मेक श्योर वी हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस इन एक्सेल शीट. दैट इज वर्कशीट मस्ट बी डिफाइंड
फील्ड नेम्स। लेकिन ये सब करने से पहले हमको क्या एश्योर करना होगा कि हमारा जो वर्कशीट है वो पहले से ही जो है फील्ड नेम के साथ जो है रेडी हो। दिस फील्ड नेम्स आर यूज्ड एज लेवल्स टू एंटर रिकॉर्ड्स इन ए फॉर्म। ये फील्ड नेम जो है कैसे यूज होगा? एज लेवल्स टू एंटर रिकॉर्ड्स इन ए फॉर्म। एंश्योर दैट देयर इज नो ब्लैंक रो और कॉलम विद इन द रेंज ऑफ डाटा। क्या हमको एंश्योर करना होगा कि कोई भी ब्लैंक रो या कॉलम जो है वो डेटा पे नहीं होना चाहिए। ओके, टू एंटर ए न्यू रिकॉर्ड यूजिंग फॉर्म फॉलो दिस स्टेप्स। ओके, कौन कौन सा स्टेप्स जो है हमको फॉलो करना होगा टू एंटर ए न्यू रिकॉर्ड? सिलेक्ट द सेल। ओके, क्लिक ऑन द फॉर्म बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको जो है सेल सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमको क्या करना होगा? फॉर्म बटन पे क्लिक करना होगा। द सीट 1 डायलॉग बॉक्स अपीयर फिगर 2.3। फिगर 2.3 में जो सीट 1 डायलॉग बॉक्स है वैसा एक अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इट कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट रो इन द डेटाबेस, जो कि क्या कंटेन करेगा? रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट रो इन द डेटाबेस। उसके बाद हमको क्लिक कहाँ पे करना है? न्यू बटन पे। उसके बाद न्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे एक ब्लैंक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। फिल द फॉर्म टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड इन योर डेटाबेस एंड देन प्रेस एंटर। ठीक है, जो भी हम न्यू रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं हम जो है उसमें एंटर करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे प्रेस को। ठीक है, जो एंटर बटन होगा उसको हम प्रेस करेंगे। यू विल नोटिस ए न्यू रिकॉर्ड इज एडेड एट द एंड ऑफ द रेंज ऑफ टेबल। क्या दिखेगा हमको? कि एक न्यू रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, टेबल का रेंज के लास्ट में जो है एक न्यू रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा। क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द फॉर्म। अगर हमको क्लोज करना है देन वी हैव टू क्लिक द क्लोज बटन। In this way we can add a new record into the form. Okay, so these are the steps by which we can add a new record in a form. यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा हुआ है। While using a form, you can click on the Find Pref and Find Next buttons to access the previous and next records respectively in the database. हम जब भी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम लोग फाइंड प्रीवियस एंड फाइंड नेक्स्ट बटन यूज़ करके हम प्रीवियस एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड भी हम देख सकते हैं इजीली। ओके, to remove any unwanted or duplicate value from the range, use the remove duplicate button available in the data tools group on the data tab. ओके, कोई भी अगर अनवांटेड डुप्लीकेट अगर हम वैल्यू अगर रिमूव करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? रिमूव डुप्लीकेट बटन को यूज़ करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्चिंग ए रिकॉर्ड। means how to search a record. Okay, in a database you can easily search a specific record using the form feature. हम फॉर्म फीचर की मदद से जो है हम इजीली जो है कोई भी डेटा को हम सर्च कर सकते हैं। टू डू सो फॉलो दिस स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स है उसके लिए? सो इन ए database we can easily search a record by using the form feature. Okay, so to do so what are the steps? Click on the form button. Okay, form button पे हमको क्लिक करना है। Next the sheet 1 dialog box appears as shown in figure 2.7. 2.7 में जैसे दिखाया गया है वैसे sheet 1 dialog box जो है वो appear हो जाएगा। Click on the criteria button in the dialog box. Then we have to click the criteria button in the dialog box to search a record by entering data in a uniquely identified field such as roll number. In the roll number text box type 6 and press enter. जो भी roll number हमको सर्च करना है हम उसमें जो एंटर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रेस एंटर प्रेस करेंगे।
in the entered value matches any record in the database then it will be displayed। हम अगर जो भी रोल नंबर अगर एंटर किए होंगे उसका अगर कोई भी डेटा अगर वहाँ पे अगर होगा then it will be displayed as the first record will appear in the form। नहीं तो जो पहला रिकॉर्ड है वो ही जो है appear होगा फॉर्म में। so these are some steps by which we can search a record in a database। next come to deleting a record। how to delete a record in a database। to delete a record using the form feature follow these steps। कोई भी अगर रिकॉर्ड को अगर हमको डिलीट करना है फॉर्म फीचर में तो हमको जो है कौन कौन सी स्टेप जो है वो फॉलो करनी होगी। क्लिक ऑन द फॉर्म बटन। ओके, फॉर्म बटन पे सेम हमको यहाँ पे भी क्लिक करना है तो सीट 1 डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। गो टू द डिजायर्ड record by using find prep और find next buttons in the sheet 1 डायलॉग बॉक्स। हमको जो भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ठीक है, हम आइदर फाइंड प्रीवियस बटन पे जाएंगे या फाइंड नेक्स्ट बटन पे जाएंगे। हम रिकॉर्ड को जो है पहले लाएंगे। वंस यू रीच द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड, हम जो रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं अगर हम उसमें अगर पहुंच जाएंगे, क्लिक ऑन द डिलीट बटन। डिलीट बटन पे हमको जो है क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक ऑन ओके टू डिलीट। उसके बाद जो है जैसे फिगर 2.8 में दिखाया गया है वैसे जो है एक मैसेज हमको जो है शो होगा। उसके बाद हमको ओके पे जो है हमको क्लिक करना है। रिमेंबर वंस रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ओके, कोई भी डेटा अगर मान लीजिए हम डिलीट कर देते हैं तो उसके बाद जो है इसको अगेन जो है रिकवर इसको नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट कम टू सॉर्टिंग डेटा। हाउ टू सॉर्ट ए डेटा। ओके, MS Excel allows you to rearrange the data numerically or alphabetically and on the basis of date, color and so on। MS Excel हमको क्या करती है, कोई भी डेटा को, ठीक है, जब हम उसको न्यूमेरिकली या अल्फ़ाबेटिकली हम उसको अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेट, कलर, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। रीअरेंजिंग डेटा इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई भी डेटा को जब हमको अरेंज करना होगा कोई भी ऑर्डर पे देन दैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। ओके, सिंगल कलम सॉर्टिंग, ठीक है। सिंगल कलम सॉर्टिंग क्या है, टू सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कलम इज़ नोन एज ए सिंगल कलम सॉर्टिंग। अगर हम डेटा को जो है एक सिंगल कलम वाइज अगर हम सॉर्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सिंगल कलम सॉर्टिंग। यू कैन सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज और न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली हम जो है हम कोई भी डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सॉर्टिंग टेक्स्ट वैल्यूज़। टू सॉर्ट डेटा यूजिंग टेक्स्ट वैल्यूज़ फॉलो दी स्टेप्स। कोई भी डेटा को अगर हम टेक्स्ट वैल्यू के हिसाब से हमको सॉर्ट करना है तो इसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओपन ए न्यू वर्कशीट एंड टाइप द डेटा। एक न्यू वर्कशीट हमको ओपन करना है और डेटा टाइप करना है। सिलेक्ट द सेल रेंज वेयर यू विश टू सॉर्ट द डाटा। हम सेल का रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम डेटा को जो है सॉर्ट करना चाहते हैं। जितना भी डेटा को हम सॉर्ट करना चाहते हैं उसका एक रेंज हम सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन दी डेटा टैब। उसके बाद हमको कहाँ पे क्लिक करना होगा, डेटा टैब पे हमको क्लिक करना है। ओके, क्लिक ऑन द सॉर्ट बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। देन वी हैव टू क्लिक ऑन द सॉर्ट बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। ओके, द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जैसे 2.11 में दिखाया गया है वैसे एक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। अंडर द कॉलम सेक्शन क्लिक ऑन द सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन बटन। ओके, अंडर द कॉलम सेक्शन एक सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन बटन आएगा। सिलेक्ट द कॉलम और फील्ड नेम ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विश टू सॉर्ट द डाटा। कॉलम वाइज या फील्ड नेम वाइज हम जो है डेटा को जो है सिलेक्ट करेंगे जिसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हियर वी आर सिलेक्टिंग द नेम फील्ड। यहाँ पे जो है नेम फील्ड को सिलेक्ट किया गया है।
In the sort and drop down list, values option is selected by default. ठीक है, values option जो है वो by default जो है वो select हो जाती है. In the order drop down list, select the A to Z option. ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम A to Z ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे. मेक श्योर दैट माई डेटा हैज़ हेडर्स चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड. क्या हमको मेक श्योर करना है, क्या सिलेक्ट होना चाहिए? माई डेटा हैज़ हेडर्स. एक्टिवेटिंग दिस ऑप्शन शो द फील्ड नेम इन द कॉलम सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट. ठीक है, इसको जैसे आप एक्टिवेट करोगे फील्ड नेम्स जो है, जो भी कॉलम को आप सॉर्ट करेंगे उसमें फील्ड नेम भी वो शो करेगा. क्लिक ऑन ओके. उसके बाद हमको ओके पे क्लिक करना है. द सॉर्टेड डेटाबेस विल अपीयर एज फिगर 2.2. 2.12 में जैसे देखो एक डेटा जो है सॉर्ट होके दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू द नेम फील्ड, ऐसा ही दिखाया गया है. ठीक है, वी विल ऑब्जर्व दैट द डेटा इन नेम फील्ड इज सॉर्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकली जो है कोई भी डेटा जो है वो इजीली जो है वो सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दीज आर सम स्टेप्स बाय व्हिच वी कैन सॉर्ट द टेक्स्ट वैल्यू. ओके, next come to sorting numeric value. To sort data using numeric value follow these steps. अगर कोई numeric value को अगर हमको sort करना है तो क्या क्या स्टेप है? ओपन ए न्यू वर्कशीट एंड टाइप द डेटा. जो एक न्यू वर्कशीट ओपन करना है एंड डेटा टाइप करना है, जैसे कि फिगर 2.13 में कराया गया है. सिलेक्ट द सेल रेंज वेयर यू विश टू सॉर्ट द डेटा. सेल का रेंज सिलेक्ट करना है जिसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं. क्लिक ऑन द डेटा टैब. डेटा टैब पे क्लिक करना है. उसके बाद सेम सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में हम सॉर्ट बटन को क्लिक करना है तो एक सॉर्ट बॉक्स डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है. क्लिक ऑन द डिलीट लेवल बटन टू रिमूव द प्रीवियस सॉर्टिंग कंडीशन. डिलीट लेवल बटन को क्लिक करना है. क्यों क्लिक करना है? ताकि प्रीवियसली हमने जो भी डेटा को सॉर्ट किया था उसके सारे कंडीशंस जो है वो हमको हटा देना है. देन क्लिक ऑन द ऐड लेवल बटन. उसके बाद ऐड लेवल पे क्लिक करना है. अंडर द कॉलम सेक्शन, कॉलम सेक्शन में क्या होगा? क्लिक ऑन द सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन बटन एंड सिलेक्ट द टोटल फील्ड. सॉर्ट बाय को हमको क्लिक करना है. ठीक है, उसके बाद इन द सॉर्ट एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट वैल्यूज ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट. बाय डिफ़ॉल्ट जो है वहाँ पे भी जो है वैल्यूज ऑप्शन जो है सिलेक्ट होता था. ओके, उसके बाद इन द ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. न्यूमेरिक वैल्यूज़ में हम लोग क्या करेंगे? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में हमको सिलेक्ट करना है. मेक श्योर माई डेटा हैज़ हेडर्स. उसमें भी सेम था कि उसमें माई डेटा हैज़ हेडर्स चेकबॉक्स में हमको सिलेक्ट करना पड़ता था. उसके बाद हमको ओके पे क्लिक कर देना है. ठीक है, तो जो भी रेंज हमने सिलेक्ट किया होगा द सॉर्टेड डेटाबेस विल अपीयर. ओके, यहाँ पे भी देखो फिगर 2.15 में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है सारे जो है अरेंज हो गए हैं. यू विल ऑब्जर्व दैट द डेटा इन टोटल फील्ड इज सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके, इन दिस वे वी कैन सॉर्ट द न्यूमेरिक वैल्यू. ओके एवरीवन, notice the text values in column B that is name are no more arranged in alphabetical order. जो name है वो alphabetically वो arranged नहीं है. ओके, क्योंकि हमने only यहाँ पे numeric value को ही हमने sort किया है. ओके, तो name जो है वो arrange नहीं है alphabetically, बाकी सब कुछ यहाँ पर जो है arrange होगी. ओके everyone, so in this video we have discussed about Excel as a database. What are the main components of a database? How to use a form feature? Okay, and what are the steps to add form button? What are the steps to adding a new record in a form? What are the steps to searching a record? What are the steps to deleting a record? What do you mean by sorting? Okay, what are the steps to sorting text value?
what are the steps to sorting numeric value. Okay, so with that note, I am going to conclude my video. I hope so all of you enjoyed a lot and go through this video and listen carefully and understand this chapter. Okay, we have already completed the form feature, adding new record, okay, delete new record, searching new record in our live class. Okay, so thank you for watching this video. Have a nice day and bye everyone.